दोस्तों, आज हम सीपीसीटी के बारे में आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए सीपीसीटी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, हमारे पास पहला ऑप्शन हो गया प्रोसेसर के रूप में। दूसरा ऑप्शन हो गया डोमेन नाम के रूप में। तीसरा ऑप्शन हो गया मॉडल के रूप में। चौथा ऑप्शन हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। तो दोस्तों, जो हमारे इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन हो गया DOC। दूसरा ऑप्शन हो गया गेटवेयर। तीसरा ऑप्शन हो गया विंडोज एंटी सर्वर्स। चौथा ऑप्शन हो गया सोलारिस। तो दोस्तों, इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा DOC, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से प्रदर्शित वेब पृष्ठ मुद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन हो गया कंट्रोल की। अगला ऑप्शन हो गया हमारे पास कंट्रोल की। तीसरा ऑप्शन हो गया कंट्रोल से। चौथा ऑप्शन हो गया कंट्रोल एस। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा कंट्रोल बी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉट डॉट कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे आप भौतिक रूप से स्पर्श करते हैं या करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हार्डवेयर। दूसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। तीसरा ऑप्शन है वर्चुअल मेमोरी। चौथा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा हार्डवेयर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा, MS वर्ड में निम्न में से किसके अंतर्गत विभिन्न हेडिंग विकल्प उपलब्ध होते हैं? पहला हो गया स्टाइल्स। दूसरा हो गया फॉन्ट। तीसरा हो गया पैराग्राफ। चौथा हो गया क्लिप बोर्ड। तो दोस्तों, इसमें से जो करेक्ट आंसर है हमारा स्टाइल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूजर के घरों में निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन हो गया स्टोरेज एरिया नेटवर्क। दूसरा ऑप्शन हो गया होम एरिया नेटवर्क। तीसरा ऑप्शन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। चौथा हो गया कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों, इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा होम एरिया नेटवर्क। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन, पावर पॉइंट स्लाइड की दूसरी प्रत बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्ट का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन हो गया कंट्रोल की। दूसरा ऑप्शन हो गया कंट्रोल की। तीसरा ऑप्शन हो गया कंट्रोल जी। चौथा ऑप्शन है कंट्रोल एम। तो उसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा कंट्रोल डी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पाई चार्ट की तरह एक डॉट डॉट चार्ट पूर्ण के भागों से संबंध निरूपित करता है, लेकिन इसमें एक से अधिक डाटा श्रृंखलाएं हो सकती है। पहला ऑप्शन हो गया बार। दूसरा ऑप्शन हो गया डोनट। तीसरा ऑप्शन हो गया लाइन। चौथा ऑप्शन हो गया एरिया। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा डोनट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉट डॉट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन हो गया हमारे पास वाईफाई। दूसरा हो गया हॉटस्पॉट। तीसरा हो गया मॉडेम। चौथा हो गया कंप्यूटर। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो गया कंप्यूटर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 10, विंडोज सुरक्षा विंडोज 10 के उन्नत संस्करणों में अंत में अंतर्निहित होती है, जिसमें से डॉट डॉट नामक एक एंटीवायरस प्रोग्राम शामिल है। पहला ऑप्शन हो गया माइक्रोसॉफ्ट फायरवॉल एंटीवायरस। दूसरा ऑप्शन हो गया माइक्रोसॉफ्ट फायरवॉल। तीसरा ऑप्शन हो गया आई टेबल्स फायरवॉल। चौथा ऑप्शन हो गया माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट
डिफेडर एंटीवायरस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एमएस वर्ड में डॉट डॉट एक पूर्व निर्धारित सजावटी पाठ है जिसे आप एक दस्तावेज में जोड़ सकते हैं। पहला ऑप्शन है ग्लिप अर्थ, दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट अर्थ, तीसरा ऑप्शन हो गया हमारे पास चार्ट, चौथा ऑप्शन हो गया बर्ड आर्ट। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो गया हमारा बर्ड आर्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रीपर क्या होता है? पहला ऑप्शन है यह हार्ड डिस्क के डाटा को विकृत या करप्ट कर सकता है। दूसरा ऑप्शन हो गया है यह हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करके सभी डाटा को नष्ट कर सकता है। इसे ईमेल अटैचमेंट के रूप में वितरित किया जाता है। अगला ऑप्शन हो गया यह एक वर्म है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है हमारा, ये हार्ड डिस्क को डाटा को विकृत या करप्ट कर सकता है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंस्टॉल किए गए प्रिंटर को देखने के लिए स्टार्ट मेनू विकल्प क्या है? पहला ऑप्शन है विंडोज की दबाएं और प्रिंटर एवं स्कैनर टाइप करें। दूसरा ऑप्शन हो गया विंडोज की प्लस पी दबाएं, विंडोज की प्लस ए दबाएं, विंडोज की आई दबाएं। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है विंडोज की दबाएं और प्रिंटर एवं स्कैनर टाइप करें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रिंटरों और स्कैनर्स को केंद्रित रूप से शेयर करने को डॉट डॉट भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन हो गया डाटा माइनिंग, दूसरा हो गया डाटा वेयर हाउसिंग, तीसरा ऑप्शन डाटा एक्सपेंडिबिलिटी, चौथा हो गया रिसोर्स शेयरिंग। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा रिसोर्स शेयरिंग का ऑप्शन नंबर डी है। सॉरी इसमें ए लिखा है। अधिक समय तक ध्वनि के संपर्क में रहना किसके लिए हानिकारक है? पहला आंख के लिए, दूसरा हो गया मस्तिष्क के लिए, तीसरा हो गया कानों के लिए, चौथा हो गया कानों के लिए। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी, कानों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एमएस वर्ड में चयनित पाठ की वर्तनी और व्याकरण, स्पेलिंग और ग्रामर की जांच के लिए विकल्प का उपयोग किया जाता है। पहला हो गया स्पेलिंग एंड ग्रामर, दूसरा हो गया सेट लैंग्वेज, तीसरा हो गया थीसारस, चौथा हो गया ट्रांसलेट। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो गया हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पहला हो गया कोबोल, दूसरा हो गया बेसिक, तीसरा हो गया पास्कल, चौथा हो गया असेंबली लैंग्वेज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा असेंबली लैंग्वेज। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इमेज के संदर्भ में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? पहला पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, दूसरा हो गया पोर्टेबल नेचुरल ग्राफिक्स, तीसरा हो गया पोर्टेबल नेट्रॉन ग्राफिक्स, चौथा हो गया प्राइमरी नेचुरल ग्राफिक्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 19। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इंकजेट प्रिंटर एवं इंकजेट डॉट डॉट का उपयोग करता है। पहला कार्ट्रिज का, दूसरा हो गया कंटेनर का, तीसरा हो गया मेमोरी का, चौथा हो गया स्पूलर का। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा कार्ट्रिज का। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए संदर्भ में पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? पहला हो गया पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, दूसरा हो गया पावर ऑन सिस्टम टॉक्स, तीसरा हो गया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, चौथा हो गया पावर ऑन सोर्स टेस्ट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो गया हमारा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की याद करते हैं। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। यदि उपयोग करता वर्ड दस्तावेज में डिप्टा से बुलेट बिंदु बनाना चाहता है
तो कौन सा शॉर्टकट बुलेट बिंदु बनाना चाहता है? तो कौन सा शॉर्टकट बुलेट बिंदु बनाएगा? पहला ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट एम, दूसरा है कंट्रोल शिफ्ट बी, तीसरा है शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एल, चौथा है कंट्रोल शिफ्ट बी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा कंट्रोल शिफ्ट एल। एमएस वर्ड 2016 की मेन मंच विशेषता का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस श्रेणी के दस्तावेज नहीं बनाए जा सकते हैं? पहला हो गया लेबल्स, दूसरा हो गया लेटर्स, तीसरा हो गया एन एनबल एनवलप्स, चौथा हो गया एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ से में CUI का पूर्ण रूप क्या है? कमांड यूनिट इंटरफेस, दूसरा हो गया करेक्टर यूजर इंटरफेस, तीसरा हो गया करेक्टर यूजर इंटरफेस, चौथा करेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा करेक्टर यूजर इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन से GUI तत्व कौन से GUI तत्व का तत्व फाइल प्रोग्राम वेब पेज अथवा कमांड को व्यक्त करने वाले छोटे छोटे चित्र होते हैं? पहला हो गया आइकॉन, दूसरा हो गया पीरियड, तीसरा हो गया विंडोज, चौथा हो गया मेन। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा आइकन। माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जो उपयोगकर्ताओं को विंडोज 95 को कस्टमाइज करने में मदद करता है। पहला है IP डायग्नोस्टिक, दूसरा हो गया URL स्कैन, क्यूबिक UI, चौथा हो गया PC मूवर एक्सप्रेस। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा क्यूबिक UI। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वेब विकास के संबंध में CSS का अर्थ है। पहला हो गया कैस्केडिंग स्क्रीनशॉट, दूसरा हो गया कैस्केडिंग स्टाइल शीट, चौथा हो गया कलर सेलेक्ट सिंपल, तीसरा हो गया कलर सेलेक्ट सिंपल, चौथा हो गया कैप्चर स्क्रीनशॉट। तो करेक्ट आंसर इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्वेश्चन नंबर 27, MS वर्ड में मौजूद फाइल खोलने के लिए बोर्ड के शॉर्टकट क्या है? कीबोर्ड के शॉर्टकट क्या है? पहला ऑप्शन हो गया हमारे पास Alt+O, दूसरा हो गया Ctrl+O, तीसरा हो गया Ctrl+V, चौथा हो गया Alt+N। उसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा Ctrl+O।